हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू गाइस डूइंग। फिर से मार्केट एनालिसिस करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डे है बिकॉज हमारा बिल्कुल ये पोस्ट फेड की रेट करता। यूजुअली एक्सपेक्टेशंस लाइन में थी क्योंकि 0.5 बेसिकली 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे रेट कट एक्सपेक्टेड थी बहुत बार। और बहुत टाइम से मार्केट में वही सेम चीज़ हुई है। बट उससे मैंने कल ये भी बताया था आपको कि यार इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है मार्केट में, जो आपको सेम आज देखने को मिली है। ठीक है, यूजुअली देखो, अगर यूएस मार्केट्स ऊपर जाएंगे इसका ये मतलब है कि आपकी मार्केट्स रिएक्ट करेंगी। बट यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपकी मार्केट्स को पता है कि ऊपर जाना है, इसलिए वो यूजुअली गैप अप खुल के हो सकता है कि फ्लैट हो जाए, सेलिंग हो जाए। वो वाले सारे के सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पे बैंक निफ्टी गई है कि एक कैंडल ऊपर गया सीधा का सीधा। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई एंट्री नहीं मिली यहाँ, ना रिटेस्ट हुआ, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी इतना अच्छा इंडेक्स था यहाँ ट्रेड करने के लिए बिकॉज आप इसके अंदर मेजोरिटी आप डायरेक्शनल कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ही कर पाओगे। ठीक है, सिमिलरली मैं निफ्टी के अंदर आ रहा हूँ। निफ्टी के अंदर हमारे को सिस्टम में इतनी जनरेटेड अपॉर्चुनिटीज मिली थी, इसकी कोई लिमिट नहीं है। निफ्टी में यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे क्या आराम से, मतलब यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिली है पूरा का पूरा दिन। हमने यहाँ पे डाली भी थी आज। बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई 25,400 है, इसको भी इंटू 4 किया है। बाइंग में 25,500 का पुट है, उसको भी इंटू 3 किया है, इंटू 3 इंटू 2। तो मतलब 4 ट्रेड्स जो आपकी बाइंग है उसमें से आपकी 4 में से तो चारों के चारों इंटू 3 इंटू 4 गई हैं। और जो आपने आराम से सेल किया यहाँ पे टॉप पे आराम से कि 600, हमको पता हो जाना नहीं है, यहाँ पे यूजुअली कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा ट्रेंड। एग्जैक्टली वही यहाँ पे हुआ है। अब मूविंग फॉरवर्ड, कल का आप देखो कल का क्या करना है। ठीक है, ये जो निफ्टी के अंदर पूरा का पूरा हमने स्ट्रक्चर बनाया था कि भाई यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ऑब्वियसली रिटेस्ट हो नहीं पाया, तो इसका मतलब था कि यहाँ पे रिटेस्ट करके ट्राई किया, बट ऑब्वियसली फेड के चक्कर में इसने कैप अप खोल दिया। इस चक्कर का मतलब है कि यहाँ पे तो इसका प्राइस एक्शन तो नहीं चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हो कह रहा है कि इसने यहाँ पे करके एक स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आ गया कि इसने पहले यहाँ पे लोगों ने सेलिंग कर दिया, उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर जाके फिर से सेलिंग आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक साइड बुलिश बेयरिश होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल एक प्राइस एक्शन ही फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करो, बैंक निफ्टी खोलो, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, बैंक निफ्टी का जब आप डेली टाइम फ्रेम खोलोगे आपको ये समझ आ जाएगी कि बैंक निफ्टी ने किया क्या है। ठीक है, बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम आए के बिल्कुल यहाँ पे पास गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे पास गया, ऑब्वियसली ब्रेक नहीं किया। बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल इतने से पॉइंट से इसका ज़रा सा रह गया। ठीक है, बिना ब्रेक करे इतनी लंबी अगर टॉप से रिजेक्शन आती है, इसका ये मतलब है विक फ्रॉम दी टॉप आपको सेलर्स यहाँ पे पूरा का पूरा दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी सेलिंग प्रेशर ऊपर है बैंक निफ्टी में वो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स की बहुत अच्छी खासी एक पोटेंशियल चांस है। ठीक है, यूजुअली इन केस अगर आपकी मार्केट कल फ्लैट खुलती है और आपको यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड देखनी है, तो आप ये वाली एक छोटी सी ट्रेंड लाइन देख सकते हो और आप ये समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे टॉप से लंबी सी सेलिंग वाली विकती, ये आपका एक फ्लैट रेजिस्टेंस का एक एरिया हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से एक पैटर्न बन जाएगा। इन केस आपके कल बाय स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको यहाँ पे इस वाले लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है 53,100 के ऊपर, वहाँ पे फिर आप बाइंग की तरफ जाओगे एक्सपेक्टिंग अ न्यू लाइफ टाइम है। ठीक है, हाउएवर अगर वो नहीं होता, आप याद रखना कि कल हमारा यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट में क्या होएगा कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका फर्स्ट हाफ टिल अराउंड 12 PM आपका हो सकता है फ्लैट भी चले जाए। तो आपको बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको यहाँ पे स्ट्रैंगल की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कल, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट हो तो उसकी शॉर्ट की तरफ यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिल जाएंगे। और बैंक निफ्टी के अंदर ये सिंपल सा एक ट्रायंगल वेज का पैटर्न बन रहा है जो आपको बड़े ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ेगा। मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप यहाँ पे सेम निफ्टी के अंदर जाओगे, निफ्टी के अंदर क्या देखोगे, निफ्टी के अंदर तो एक बहुत प्यारा सा डाउन ट्रेंड का पैटर्न मिलता है, जो ऑब्वियसली हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट 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 करते रहो। बिल्कुल क्लियर ट्रेंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। राइट, एनीवेज यहाँ पे निफ्टी में देखोगे कि हमारा क्या ट्रेंड है, ट्रेंड पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। और ट्रेंड रिवर्स कब होगा, जब आपका एक लोअर हाई कटेगा। लोअर हाई कटने का मतलब है कि आपका ये 25,467 का जो लेवल है, यहाँ पे आप एक लाइन बना के रख लेना इस वाले हाई पे। इन केस निफ्टी में ये वाला लेवल कटता है तब जाके निफ्टी ट्रेंड रिवर्स करेगा। ट्रेंड रिवर्स करने का ये मतलब नहीं है कि आपने डायरेक्टली बाय करना है, ट्रेंड रिवर्स करके कंफर्मेशन आने दो, कंफर्मेशन में ये वापस आएगा, इस वाले स्विंग को ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ पे अगर आपको बुलिश कैंडल देगा फिर ही लॉन्ग जाना। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस वाले के अंदर। बिकॉज अगर ये वाली ट्रेड आती है, ये वाली ट्रेड आपकी बहुत लंबी चलेगी, ये वाली कोई बड़ी बात नहीं, आपका एक धीरे धीरे करके ओवर दी नेक्स्ट 2-3 डेज, नेक्स्ट वीक आपका ये वाला हाई काट के भी लाइफ टाइम हाई आपका ब्रेक कर दे। बिकॉज यहाँ पे लोग इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट फिर भी ट्राई करेंगे, ले जाएं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको मिस मत करो। इसको ट्राई करना है कि आप ऑप्शन सेल करो, पुट सेल करो, बिल्कुल 25,000 के आसपास दूर का कर लो, ओटीएम कर लो। बट इसको एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो कि आप एक हफ्ते के लिए, मतलब कि नेक्स्ट 3-4 डेज के लिए होल्ड करो। नेक्स्ट एक्सपायरी जो निफ्टी की है उसके हिसाब से आप नेक्स्ट वेडनेसडे तक का ये चीज़ ट्राई करना, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छे एक रिटर्न दे सकता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे शॉर्ट के लिए क्या कर सकते हो, शॉर्ट के लिए थोड़ा सा सेम स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का बन जाएगा। ऑब्वियसली पॉइंट्स अलग है बनाने के,
बट आप यहाँ से देखो कि कहाँ से बना सकते हो आप। इस पॉइंट से लेके अगर आप ये वाली चीज़ भी कनेक्ट करने का ट्राई करो, आपको पता है बिल्कुल बेकार बन रहा है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि कल जब वॉलेटाइल होगा तो आपको बिल्कुल इसी को ब्रेक डाउन कर देगा और इसमें आपको कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल रिस्की वाला काम है। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप रेंज बना लो। रेंज कहाँ से कहाँ बनाओगे? रेंज आप बिल्कुल ध्यान रखो कि भैया ये वाला जो एक स्विंग वाला टॉप था इससे बनाओगे, ठीक है। इससे मैं इस पॉइंट से क्यों बना रहा हूँ? इस पॉइंट से मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वाली जो पॉइंट्स हैं आज सुबह भी मार्केट ने उसी पे रीटेस्ट किया था, यहाँ पे विक पे, और यहाँ पे मार्केट ने जब ट्राई किया था फिर से रीटेस्ट करने का तब भी इसी लेवल के आसपास से किया था। तो मुझे पता है कि ये वाला जो पॉइंट है विच इज 25,480, ये बेसिकली बहुत हाई वॉल्यूम एरिया है बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ से मैं जोन बनाऊंगा, कहाँ तक मैं जोन बनाऊंगा कि इसके आज के स्विंग के लो की जगह मैं इस वाले स्विंग लो से इसको मैच कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से मैंने रेंज बनाई कि अगर मार्केट कल इसके अंदर खुलती है प्रेफरेबली फिर से ट्रायंगल की रेंज बन जाएगी आपको। कहाँ से कहाँ? 480 से लेके 350, आपको 120 पॉइंट की रेंज है। इसके बाहर भी आप ट्रायंगल करके थोड़ा सा टीके आराम से खा सकते हो। तो ये बेसिकली आपका टेक्निकल जो चार्ट्स आपके कहते हैं मार्केट के लिए, वो ये सब आपको कहते हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। विद दैट नोट, सिंस इट्स थर्सडे ऑलरेडी, हमारा संडे को संडे नाइट लाइव भी हो रही है। एवरी वीक हमारा शुरू हो गया है 2 आवर्स एवरी संडे। हम पूरा एनालिसिस करेंगे, कोई टॉपिक पे बात करेंगे, लाइव चैट होएगी, लाइव बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो दैट इज गोना हैपन, दैट इज गोना स्टार्ट फ्रॉम दिस संडे। 8 बजे के आसपास होएगा टाइम। आपको बेसिकली जो लोग उसमें ज्वाइन कर चुके हैं उनको लिंक आ जाएगी बिल्कुल एक दिन पहले, बट बाकी ज्वाइनिंग की लिंक बाकी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट out too. With that note, I'll end the video over here. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys. Bye bye. Take care.